श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। जिनका प्रश्न है। जी राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जी गुरुजी, मैं पटना से आई हूँ गुरुजी। गुरुजी, कौन सा मूल मंत्र है और वो द्वितीय मंत्र है, तो कौन सा मंत्र पहले जपें गुरुजी? मूल मंत्र पहले जप लो, द्वय मंत्र भी जप लो। शरणागति मंत्र बाद में जपें? हाँ जी। और गुरुजी, जैसे कि वहाँ निधि बन गए हैं और वहाँ पे दाऊ जी का दर्शन नहीं किए गुरुजी, तो क्या वहाँ पूरा नहीं होगा गुरुजी? नहीं, सब होगा, जितना दर्शन किया उतना। तो मुझे एक वहाँ पंडित जी मिले तो बोले क्या वो पूरा नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं माना जाएगा? सब माना जाएगा। बोले मानने वाला है कौन? उधर है कोई तो भगवान ही ना। जी गुरुजी, पर उधर जिस रास्ते से वो ले जा रहा था ना, कोई उधर जा ही नहीं रहा था, तो हम लोग डर के पीछे से ही चले आए। हाँ सही है, ठीक है, चिंता ना करिए, सब सही है। और गुरुजी, इस बाबू का बर्थडे है गुरुजी, थोड़ा सा बात कर लीजिए। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, खुश रहो। जय श्री मन। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरणों में प्रणाम। जी। हमका एक प्रश्न है। भगवान रामकृष्ण देव ने बोला था ना, खाने पीने के साथ भक्ति का कोई संपर्क नहीं है। तो जिस लोग मांस मांस खाते हैं, तो हमका आपके आप सिद्धांत जानना चाहते हैं जे इसका क्या बात है। हम मछली या मटन चिकन खाते हैं तो क्या हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? आप खाते हो? हम तो खाते हैं। क्या क्या खाते हो? मटन चिकन। मटन मतलब बकरा, चिकन मतलब मुर्गा। हाँ हाँ। भैंस भी खाते हो? सुअर भी खाते हो? नहीं सुअर नहीं खाते? नहीं आदमी इंसान नहीं खाते? नहीं गुरुजी। ये बताओ, भगवान ने आपको जानवर बनाया है कि इंसान, मनुष्य? इंसान। तो इंसान हो तो कुत्तों का काम है मांस खाना। मांसाहारी जानवर अलग होता है ना। गाय मांस खाती है? नहीं। जब गाय भी मांस नहीं, बकरी मांस खाती है? बकरी, जब बकरी जानवर होके मांस नहीं खाती, दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है, इंसान होके मांस क्यों खाते? शेर मांस इसलिए खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल का ऑप्शन नहीं है। कुत्ता मांस इसलिए खाता है क्योंकि दाल चावल का ऑप्शन नहीं है। आपके पास तो ऑप्शन है, आप क्यों खाते हैं? इसलिए वो कभी मजबूरी किसी की रही होगी कि खाना पड़ा। आज तो मजबूरी नहीं है आपकी। मैं नहीं खाता मांस, तो क्या मैं जी नहीं रहा हूं? आप क्यों खा? भाई चाइना तो खा ही रहा है, अमेरिका तो खा ही रहा है, लंदन तो खा ही रहा है, सारी दुनिया तो मांस खा ही रही है। आप भी मांस खाओगे, जीव हत्या अपने पेट के लिए करोगे, तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? चाइना जैसा करता है हम भी वैसा करें। बलात्कारी बलात्कार करता है तो हम भी करें क्योंकि उसने किया है। रावण ने सीता माँ को चुराया तो राम भी चुराए क्योंकि रावण ने चुराया है। मतलब एक व्यक्ति गलत करता है तो दूसरा भी करने लग जाए क्योंकि उसने किया है। आपके हिसाब से क्या सही है? गलत करने वाले को रोका जाए कि हम भी गलत करने लग जाएं? नहीं, गलत करने वाले को रोका जाए। तो मांस खाना सही है कि गलत है? गलत तो है, लेकिन गुरुजी हमका प्रश्न ये है कि हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। ईश्वर को पाओगे, क्यों नहीं पाओगे? भगवान को पाओगे, पर किसी की हत्या करके पाओगे? आप ही बताओ। भगवान आपसे सवाल पूछेंगे कि बेटा, जब मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया फल बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी बनाए, 56 पकवान बनाए, 56 भोग बनाए, तो तूने क्यों किसी की हत्या की? क्यों किसी का खून बहाया? आप बताओ। ठीक है गुरुजी। क्या? हाँ।
लेकिन हमको तो आदत है ना खाने के लिए, हो इतना जल्दी छोड़ नहीं पा। कुत्ते को भी आदत है नाली चाटने की, सुअर को भी आदत है गंदगी में नहाने की, तो आदत तो सुधारनी चाहिए ना हाँ ये तो ठीक है। भाई। सुअर की आदत है मलमूत्र खाने की, आदत तो सुअर की भी है, तो सुधारना चाहिए कि नहीं? हाँ आदत तो, शराब, अब जैसे बीड़ी पीने की आदत है, शराब किसी की शराब पीने की आदत है, तो आदत सही है कि सुधारनी चाहिए? सुधारनी चाहिए। आदत है शराब पीने की, तुझे पीते रहे, सही है? नहीं नहीं, जब शराबी की आदत शराबी को सुधारनी चाहिए, बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीने की आदत को सुधारनी चाहिए, गंजेड़ी को गांजा पीने की आदत सुधारना चाहिए, तो आपको भी तो मांस खाने की आदत सुधारनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, क्या ठीक है? सुधार लूंगी। कब से? थोड़ी टाइम लगेगा। मतलब जाके फिर खाओगे? हड्डी चबाते हो ना आप बकरे की? टांग वांग भी खाते हो? हाँ हैं? वो तो खाते हैं। टांग, हड्डी कुत्ते चबाते हैं। आप इंसान हो ना, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, और हड्डी चबाना कुत्तों का काम है। इंसान से देवता बनो, कुत्ता काहे बन रहे हो? सच बताओ, हड्डी चबाना किसका काम है? वो तो जानवर का काम है। कौन जानवर हड्डी चबाता है? कुत्ता। फिर आप क्या हो? आप क्या हो ये बताओ? हम तो मनुष्य। तो फिर मनुष्य जैसे रहो ना। जब मनुष्य हो तो मनुष्य जैसे रहो, कुत्तों जैसी हरकत क्यों करनी है? हड्डी क्यों चबाना है? इसलिए बेटा, भगवान ने आपको सबसे उत्तम मनुष्य बनाया है। अच्छी बनो, अच्छे काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, अच्छे रास्ते पर चलो, आपके काम से समाज का भला हो, कुछ ऐसा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, दीन दुखियों की सेवा करो। ये थोड़ी कि आप किसी की हत्या करने लग जाएं। मनुष्य इसलिए थोड़ी बने हो कि तलवार ले लेके सबको काटते रहो। मनुष्य इसलिए बने हो कि आप किसी बेसहारा को सहारा दो, किसी भूखे को रोटी दो। हमारे भारत में तो चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को दाना डालते हैं। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है। हम तो पश्चिम बंगाल से है, उतना ज़्यादा हिंदी नहीं बोल पाते, लेकिन हम कोई धर्म को छोटा नहीं कर रहा है, लेकिन कितने धर्म होते हैं? हाँ, कितने धर्म होते हैं? धर्म कितने होते हैं? आप कह रहे हो ना कि हम किसी धर्म को छोटा नहीं ना कहते। धर्म मतलब हिंदू मुसलमान मुसलमान धर्म नहीं होती कोई धर्म। जैसे लोग कहते हैं ना सर्वधर्म, सारा धर्म नहीं। उस लोग ये मांस खाते हैं। कौन? अदर्स जो हाँ, मुसलमान मांस खाते हैं। खाते हैं। तो हाँ। देखिए, आप बांग्लादेश में जो एक आदमी को जिंदा जला दिया है। हाँ। तो हम जब ये हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। भेज खाते हैं तो हमारा शक्ति कम जाएगा। तो हम तो आप मांस खाते हो तो फिर आपके यहाँ मुसलमान हैं? आपके यहाँ है कि नहीं मुसलमान? नहीं है। कोई नहीं है वहाँ। बंगला, आप बंगाल से हो? हाँ। तो बंगाल में मुसलमान नहीं है? हाँ है। फिर क्यों आबादी बढ़ रही है? आपकी क्यों आबादी घट रही है? आप तो मांस खा रहे हो। आप क्या ये कहना चाहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी? हाँ, ये कहें। आप कितने साल के हो? 26 साल के। 26 साल के आप मांस खाते हो। हम दाल रोटी खाने वाले लड़के से आपको लड़ा दें? जीत जाना, बताना, बताओ। तुम्हें 4 पटकना मारेगा दाल रोटी वाला। तुम सुअर खाते हो, मांस खाते हो। जो मांस खाने वालों को दाल रोटी खाने वाला पटक देगा। कहो तो कल लड़ा दें कुश्ती। नहीं गुरु, हमारे गुरुकुल में बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, और भी बच्चे हैं। ये पाठक से ही लड़ लो, शाकाहारी है, लड़ लो। तुम मांस खाने वाले जीत के दिखाओ, तुम्हें इनाम देंगे हम 5000 रुपया। बताओ, ताकत मांस में कब से आ गई? ताकत शुद्ध राम क्या थे? शाकाहारी। कृष्ण क्या है? शाकाहारी। स्वामी पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी क्या थे? शाकाहारी। ताकत कहाँ है? शाकाहार में। क्यों हत्या करना है? तलवार चलाना सीखो बेटा। ताकत, एक लड़का है हमारे यहाँ,
देसी टार्जन कहते हैं उसको। वो केवल गाय का दूध पीता है और 10,000 पुशअप मारता है सपाटे। कितने? 10,000। 10,000 सपाटे। पूरी दुनिया में चैलेंज है कि उसके सपाटे कोई हरा दे उसे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम है उसके ऊपर। 1 करोड़। आप खाते हो मांस, 100 सपाटे मार के दिखा दो। वो 10,000 रोज मारता है। कितने? 10,000। 10,000। कहो तो बुलवा दूं आपके लिए। नहीं गुरुजी। काहे? दूध पीता है केवल, रोटी भी नहीं, केवल गाय का दूध पीता है और 10,000 सपाटे मारता है। 10,000 बिना थके 24 घंटे मारता रहेगा। शर्त लगा लीजिए 24 मारते ही रहेगा। वो थक जाओगे आप देखते देखते। वो मारते मारते सपाटे नहीं थकेगा। ये ताकत केवल दूध की है। और तुम बता रहे हो मांस के फायदे। अब बताओ क्या खाओगे? अब दूध खाओगे? हैं? क्या खाओगे? ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? आप जैसे बोल रहा है। दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग बादाम काजू पिस्ता बादाम खाओ, फल फूल खाओ, केला सेब अनार पपीता, मांस ना खाना। ठीक है? शिवाजी बनना है, तलवार चलाओ, राष्ट्र की सेवा करो, लेकिन किसी की हत्या नहीं, बेवजह हत्या नहीं। आतंकवादी है, भारत से नफरत करने वाले लोग हैं, उनसे लड़ो, उनसे जीतो, लेकिन यूं नहीं कि किसी को भी मारे जाओ। लड़ना है, तलवार चलाना है, आतंकवादियों पे तलवार चलाओ। लड़ना है, राष्ट्र के लिए लड़ो, अच्छे काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताकतवर बनने के लिए बकरे को काट रहे हो। चलो और धन्यवाद गुरुजी। महाराज जी राधे राधे। मेरा तो सपना सच हो गया कि आप मेरी धोती पहन लिए। हाँ ये आपकी धोती है। दो यहाँ से लाओ, दो दुपट्टा ला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी धोती आज हमने पहनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने, मैंने सोचा भी नहीं था कि अभी आप मेरी धोती पहनेंगे। और इसको तो मैं समझाते समझाते थक गई, बहुत बार लड़ाई भी हो गई मेरे से। वो समझता नहीं है, आपने आज सही जवाब दिया इसको मैं कितना दोस्त है मेरा, तो बहुत समझाया। मेरे से घर में लड़ता है वो कि नहीं तुम ये वो जो आपको जो भी बोला, मेरे से भी लड़ाई करते वक्त तो थक गई। और आज आपने उसको सही जवाब दिया है। आज से कोई समझ जाए तो अच्छा है। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन जी। महाराज जी, आज की जनरेशन को देखते हुए हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के। पुरुषों के लिए केवल मरना है, बेमौत। तो पुरुष दहेज के केस में मरो, आयोग जरूरी है कि नहीं है? बस इतना भगवान पूछना की चाहते शरण हैं। में हिमालय चलो सब। भगवान की शरण में रहो, आश्रित भगवान के। यहाँ ना कानून सुनता है ना कोई व्यक्ति सुनता है। यहाँ ना तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही है, कानून क्या सुनेगा? इसलिए भगवान एक भरोसे एक बल। लेकिन महाराज हम आपके द्वारा ये महिलाओं से कहलवाना चाहेंगे कि क्या पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न होना जरूरी है कि नहीं है? आपकी पत्नी तो नहीं कर रही है आप पे? नहीं, हमारी पत्नी तो विशेष नहीं कर रही है, लेकिन जो माहौल, समाज का गंदा माहौल देखते हुए। सही है। अब ये माताओं को भी समझना चाहिए कि यदि पुरुषों पे उत्पीड़न हुआ तो कल जो तुम्हारा बेटा होगा उस पर भी होगा, जो तुम्हारा पति है उस पर भी होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यदि तुम पुरुषों पे अत्याचार करोगी तो पुरुष तुम्हारा बेटा ही तो है। पुरुष कोई आकाश से थोड़ी टपक रहा है, तुम में से किसी का बेटा ही पुरुष है। तो यदि पुरुष पे अत्याचार हुआ तो पुरुष की माँ रोएगी कि नहीं? यदि नारी पुरुष पे अत्याचार करेगी, जैसे अभी कितने लड़के ड्रम में पैक हो गया, नारी ने अत्याचार किया, कितने
पुरुष भी नारियों पे अत्याचार करते हैं, जिंदा जला देते। अभी मैंने सुना अखबार में, टीवी पे, एक दहेज के लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी पे मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दिया, जल गई, बेचारी मर गई। तो पुरुषों की ओर से भी नारियों पे अत्याचार हुआ है। अच्छा, नारियों पे पहले ज्यादा हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। ले बच्चुआ जा काहे जा काहेगा, अब कहां जाएगा। पहले नारियों को जिंदा जला दिया जाता था दहेज के नाम पे, घूंघट के नाम पे, और खूब मारा पीटी खूब होती थी। पहले के आदमी अपने पत्नी को पांव की जूती समझते थे, पहले के मर्द अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते, दबा के रखा तो है, ये बात सही है। नारियों पे अत्याचार पुरुषों ने किया है, नारियों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए नारियां बदला ले रही हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। खुश रहो। क्यों मैया, बदला ले रही हो ना? आप ले रही हो बदला? हाँ, तुम ही तो कह रही। हाँ 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 हाँ, हाँ। सब एक जैसे नहीं है, बात सही है, पर बदला चल रहा है। और कर लो अत्याचार, जूती समझ लो पांव की, अब भोगो। सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मासिक धर्म रहते हैं तब तीर्थ स्थान का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं? हाँ, प्रसाद वगैरह खा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। काहे सबसे काहे पूछते हो? ये सब कौन पूछता है सबसे? भैया हम खा लें? हमारे घर के तो तुम्हारे घर के लोग ऐसे बोलेंगे, उनको समझाओ, कथाएं सुना करें, थोड़ा अक्कल आएगी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। महाराज जी राधे राधे। आओ राधे। महाराज जी, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ। तो ये उल्टा नाम क्या है? मरा। बोलो मरा। नहीं तो ये वाल्मीकि जी अपने माता पिता को भी तो संबोधित करते होंगे किसी नाम से। हम जो कह रहे हैं वो तो बोलो, बोलो मरा। अब मरा मरा करेंगे तो फिर तो राम राम आ ही जाएगा। हाँ, तो जब 2 बार मरा कहोगे तो 1 बार राम निकलेगा। तो राम का नाम सीधा जपो या उल्टा जपो। राम इतने दयालु हैं कि कल्याण फिर भी करते हैं। महाराज जी, मेरी एक इच्छा है, 2 लाइन का भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। हो तेरे दर पे आ गए हैं, भैया माइक से। हो तेरे दर पे आ गए हैं, आने का काम था मेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा। चरणों में मैं पड़ा हूँ, चरणों से ना हटाना, तेरे दर के सिवा दयालु मेरा नहीं ठिकाना। चरणों में मैं पड़ा हूँ, चरणों से ना हटाना, तेरे दर के सिवा दयालु मेरा नहीं ठिकाना। जाऊँ कहाँ मैं बाबा, जाऊँ कहाँ मैं बाबा, मेरा दूजा नहीं बसेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा, अब मुझको ना संभालो, आगे का काम है तेरा। राधे राधे सभी को, राधे राधे सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, मैं 25-26 साल से मथुरा वृंदावन में आता हूँ और मैंने मीट मछली सब खाना छोड़ दिया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं फिर से मीट मछली खाना चालू कर दिया। कब से? ये 1 साल हो गया, मैंने 20 साल तक नहीं खाया। फिर क्या हुआ कि खाने लग गए? अब 20 साल के बाद मैं कहीं ऐसे पार्टी में गया और मेरे से ऐसे गलती हो गई। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं दोबारा ये गलती ना करूँ। तो कितनी बार खा गए? उसके एक ही बार जब उसमें आप बैठते थे। मेरे को अभी तक तो मैं कि चाहे 10 रुपए दान करूं, रोज मैं अपने कमाई में से आपके गौशाला में पेटीएम करता हूं। धन्यवाद आपका, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, वो हमें ये पूछना था, जैसे घर में सूतक हो जाए तो घर में कान्हा जी की सेवा कैसे? छोटे छोटे बच्चे कर लें, तब तक आप मानसिक पूजा कर लो। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो? हाँ, मृत्यु हो जाए तो भी मानसिक पूजा, और बच्चे कर लेंगे छोटे छोटे। और गुरुजी, मसूर की दाल भोग लग सकती है कान्हा जी को? कहते हैं कि नहीं लगाते। और मशरूम? मशरूम नहीं लगाते, उसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। और खाना भी नहीं चाहिए गुरु मंत्र लेने के बाद? नहीं, गुरु मंत्र लेने के पहले भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मशरूम नहीं खाना चाहिए? मशरूम कुकुरमुत्ता तो है, क्या है?
आजकल तो सब खा रहा है आदमी, सब खाए जा रहा है। नहीं मशरूम हम मछली, तुम्हारा मलमूत्र मछली खा जाती है और आदमी मछली खा जाता है। अब सब खा रहा आदमी तो सब खा रहा है। तो गुरुजी मशरूम नहीं खाना चाहिए। आपको खाना रहता है मशरूम? नहीं खाते हैं, अभी तो खा रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ ना कुकुरमुत्ता कहते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? मशरूम ही बोलते हैं। मशरूम के पहले क्या नाम था उसका? मशरूम तो अभी फैशन का नाम है, हैं? वो कुकुरमुत्ता ही है। अब मसूर की दाल भी भोग ना लगा ना। भोग देखो, जो भक्त के पास नहीं है तो वो दाल का भोग तो लगाता ही है, ठीक, लेकिन मशरूम नहीं खाना चाहिए। ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रोटीन के नाम पे आजकल आदमी सब खा रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी जी, गुरु मंत्र मिल सकता है? कल सुबह 9 बजे। जी जी, ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपसे मेरा यह प्रश्न है कि मेरी बहन थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा हो जाती है। क्यों? थोड़ी थोड़ी बात ना किया करो, ज्यादा ज्यादा बात किया करो। जी थोड़ी महाराज थोड़ी जी। बात में गुस्सा होती है ना। ये है मेरी बहन। बात कराओ, ये बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है। नहीं गुरुजी, झूठ बोल रहे हैं। अब ये बड़ी बड़ी बात किया करेगा आपसे। ये चिढ़ाता है मुझको। क्या बोलता है? कुछ नहीं महाराज जी, ऐसी हो जाती है गुस्सा। तो क्या बोलता है आपको? क्या बोल के चिढ़ाता है? गुरुजी मेरे पीछे पड़ा रहता है हर चीज में कि ये गुस्सा हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो आप गुस्सा हुआ ही मत करो ना। गुरुजी मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, ये हाँ। जबरदस्ती मुझको चढ़ाता है, बाल खींचता है मेरे। तो कौन बड़ा है आप दोनों में से? मैं। तो बड़े हो छोटी बहन को काहे परेशान करते हो? अच्छा लगता है। अरे अब तुम इसके बाल ना खींच दिया करो तेजी से। तेजी से गिर जाती है कभी कभी। अरे तुम्हारे बाल भी खींचेगी अब वो। हम कुछ दिन में कटवा लेंगे। टकला हो जाओगे? नहीं। टकला हो जा, चलो। ठीक है महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। वहां दे भैया को। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं बेसिकली दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम आकाश है और मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता था कि मैं वृंदावन आ रहा हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मैं यहीं पर ही हूँ। तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि वहाँ से आप जाना तो रज ले आना। तो मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैंने किसी प्रेमानंद जी की सत्संग में सुना था कि यहाँ से कुछ भी लेके जाना सही बात नहीं है। हाँ तो मत ले जाओ। तो यहाँ की रज को यहाँ आके ही प्रणाम करो, जहाँ हो वहीं से प्रणाम करो, रज ले जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को आपसे ये चीज़ पूछनी थी गुरुजी कि हम यहाँ से क्या क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ से प्रेम, भक्ति, सत्संग, ठाकुर जी ले जाओ, गोपाल जी ले जाओ, पोशाक ले जाओ, भगवान का श्रृंगार ले जाओ, भक्ति ले जाओ, सत्संग ले जाओ, ज्ञान ले जाओ। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं जौनपुर से आया हूँ, मेरा नाम आकाश पांडे है। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाम जप से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ। तो गुरुजी मैंने आपको गुरु माना है, कृपया करके मेरा प्रश्न ये है कि महादेव का कौन सा नाम जप करूँ मैं? महादेव के। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। गुरुजी हमारे घर के अंदर पीपल का पेड़ है, तो वो बोलते सब कि इनको निकाल दो। कितना बड़ा है? बड़ा हो गया अभी। घर के अंदर कहाँ पे? घर के अंदर ऐसे बाहर की साइड में है थोड़ा सा। पीपल का पेड़ होने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। तो शुभ ही होता है, उसमें भगवान का वास होता है। अच्छा। शाम को रोज दीपक जलाया करो। हाँ। सवेरे रोज पीपल में जल चढ़ाया करो। हाँ। तो पीपल आपको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखेंगे। अच्छा। उनकी कृपा सदा। वृक्षों की भी तो देखो, जान तो सब में है ही। हाँ। तो आशीर्वाद तो मिलते ही है, सेवा करो। हाँ। आपको दुआएं ही मिलेंगी, उससे कोई नुकसान कभी नहीं होगा। वो हाँ, सदा आपकी रक्षा ही करेंगे। जो भी आता है वो कहता है सही नहीं है, इनको निकाल दो। ऐसी अवधारणा बन गई है, ऐसी लोगों ने मानसिकताएं बना ली हैं। हाँ। मेरा अपना जो गांव का घर है, वहां भी घर के बगल में पीपल का पेड़ है। हाँ। और हम लोग नित्य वहां पे जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना करते। उन्होंने खूब कृपा की। अच्छा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना तब थी ना आज है। बड़ी कृपा, हम लोगों ने खूब सेवा की पीपल की।
और खूब भगवान का दर्शन पीपल में किया, भगवान मान के उनकी सेवा पूजा आज भी करते हैं। और एक बात है गुरुजी की, हम यहाँ बाहर बैठते हैं ना, तो एक आदमी ऐसे बोल रहा था कि 1 महीना हो गया गुरुजी ने मेरे पैसे ही नहीं दिए, हमने 1 महीना नौकरी की तो हमने उससे लड़ाई हो गई। चलो अब देखो जिनसे लिया है बातचीत करेंगे। ऐसे क्यों बोलते हैं आपके बारे में? अब देखो किसी को मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं, किसी को क्या बोलना है बोलता रहता है, गाली देने वाले गाली देते हैं, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते हैं। अच्छा काम करते रहें बस, लोग क्या बोलते हैं इस पर ध्यान ना दें। मैं जिद क्यों करती हूँ? जी जिद क्यों करती हूँ ज्यादा? क्या जिद? जिद आप जिद करती हैं? बहुत ज्यादा। तो आप बताओ कि आप जिद क्यों करती हो? अब जिद आप करती हो, हमसे पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? बताओ आप जिद क्यों करती हो? अभी जैसे कि बता दे। किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा है? पिज्जा। क्या पिज्जा? पिज्जा खाने की जिद है। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहां सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। कितना पिज्जा खाती हो? खाती तो बहुत कम है बेटा पिज्जा बासी रोटी ही तो है। सच तो है। सच है ना? तो बासी रोटी है, घर में ताजी बना के खा लिया करो माँ से। राधे राधे बोल दो। बासी रोटी क्यों खाना? राधे राधे। राधे राधे। पिज्जा विदेशों में इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां ताजी की परंपरा नहीं, विदेशों की महिलाओं को रोटी बनाना नहीं आती, तो बासी रोटी वो कंपनी वाली फैक्ट्रियों में रोटी बनती है, उसमें वो पिज्जा मतलब बासी रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। आप मजबूर नहीं है क्योंकि आपको ताजी रोटी बनानी आती है। लेकिन अब क्या करें, सबको विदेशी कल्चर अच्छा लगने लगा, अपनी ताजी रोटी अच्छी नहीं लग रही है, अंग्रेजों की बासी रोटी अच्छी लग रही है। गजब हो गया भाई। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मेरी एक ही समस्या है बस। क्या? जीवन में मुझे सफलता नहीं मिल रही है, हर चीज में संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कितने साल के हो? 21। क्या सफलता चाहिए? पढ़ाई में पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मन भी लग रहा है लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है। कितना प्रयास करूँ? कहाँ तक पहुँची पढ़ाई? ग्रेजुएशन हो गई है। और पढ़ लो आगे। और पढ़ रहा हूँ लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ? कौन सा रास्ता? अभी मैंने स्टेनो के लिए कर रहा हूँ लेकिन उसमें भी कई आके ये कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये जो व्यक्ति कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मन लगा के पढ़ो और करके दिखाओ और उसी को बताना देखो हमने कर लिया। लेकिन वो रास्ता भटकवा देते हैं। कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं, क्या कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता भटकता है? नहीं। जब कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं भटकता तो इन कुत्तों के भौंकने से आपको भी रास्ता नहीं भटकना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। लक्ष्य की ओर मजबूती से चलो। राधे राधे। राधे राधे। मैं पूना से आई हूँ। पूना? अभी हम गए थे पूना। हाँ, तो मेरे को इतनी आनंद हो रही महाराज माइक पास आपको मिलके, इतनी मतलब आपका ये प्रेम मंदिर देख के, विश्वास का मंदिर देख के बहुत खुशी हो रही। प्रेम मंदिर देखे? ये आपका खुशी का विश्वास का मंदिर। हाँ, इधर से जाने का मन नहीं हो रहा मेरे को। और मेरा कल जन्म। गुरुजी दुकान खोलते समय क्या, खुलने के बाद क्या अगरबत्ती लगाना जरूरी है? अगरबत्ती लगा सकते हैं, बिना बांस वाली, जिसमें बांस ना हो। गुरुजी ये मेरा बेटा है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। बेटा पढ़ना मन लगा के नहीं लगता है, कोई सवाल नहीं, इनसे बात कराओ। लगाओगे लगेगा मन बेटा। बोलो जी। राधा रानी घर पे कैसे ले जाए? हैं? राधा रानी घर पे कैसे ले जाए? हाँ घर पे ले जाओ, सेवा करना। कैसे ले जाए? ऐसे लेके यहाँ दुकान से लेके, और दुकान वाला देगा अपने हाथ में, ऐसे ले लेना हाथ में, फिर ऐसे हाथ में लेके ले जाना ऐसे। ना दीदी मैंने कर रहे थे, आती नहीं है। दीदी मैंने कर रहे थे, राधा रानी आती नहीं है। हाँ आप ले जाना, जहाँ रहते हो वहीं ले जाना। खुश रहो। यहाँ बात कराओ इनसे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बोलो। हमेशा मैंने आपको लाइव देखा है, फेसबुक यूट्यूब पर। आज आपको फेस टू फेस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपका ये आश्रम, सभी चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद। वो भैया से, टोपा वाले भैया से बात। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है गुरुजी। जी। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ।
5 बार हो गए आपके दर्शन करने के लिए, दर्शन करते पुराने जो गौरी गोपाल था उससे। और गुरुजी मैं टीवी में देखता हूँ आपको तो ऐसा लगता है कि हम भी गुरुजी से सवाल करें। आज मन प्रसन्न हो गया गुरुजी आपसे दर्शन करके। सवाल और क्या है सवाल? गुरुजी मैं पहले हनुमान जी का पूजा करता था बचपन से, और जब से मैं यहाँ आकर के बाके बिहारी जी के दर्शन किया हूँ, बरसाना और गिरिराज जी के परिक्रमा किया हूँ, तब से मेरा मन बदल गया गुरुजी। खाली श्री बाके बिहारी जी के ही पूजा करने का मन करता है, तो मैं क्या करूं गुरुजी इसमें? हाँ, तो हनुमान जी ने तो कृपा कर दी और बिहारी जी हाँ, से मिला दिया। जी जी गुरुजी हनुमान कृपा कर जी दी। तो और गुरुजी मैं आप जो ये भंडारा चलाते हैं गौरी गोपाल रसोई, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ गुरुजी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं होगा जो ये ऐसा भंडारा चलाता होगा। अगर आदमी आधी रात में भी आए तो भूखा नहीं रह पाएगा गुरुजी। कोटि कोटि नमन है गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से। गुलाबी बहन को, ये गुलाबी दुपट्टा वाली बहन को दो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ मैया। गुरुजी मैं ये पूछ रही थी कि जो गुरु मंत्र मिला है उसको जैसे में लोग चलते फिरते जपते हैं, तो उसको हम कैसे जपें? ऐसे चलते फिरते श्रीमन नारायण? वो तो ठीक है सर गुरुजी, मतलब मेरा मतलब ये है जैसे ऐसे माला से 11 माला हैं। ऐसे ऐसे 11 माला नहीं गुरुजी, 11 माला है तो जैसे समय नहीं मिलता पूरा उसको करने के लिए, तो उसको बिना माला के चलते फिरते जपो ना मेरी माँ। जरूरी छोड़िए काउंटिंग करना। नहीं, गुरु मंत्र तो बैठ के ही जपना है ना जी। चलते फिरते भी जप सकते, भगवान का स्मरण बैठ के ही क्यों, खड़े होकर भी हो सकता जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र। हाँ, पवित्र भाव, पवित्र है विचार, पवित्र है भाव, शरीर की शुद्धि है, तो आप चलते फिरते भगवान का चिंतन कर सकते हैं, नाम मूल मंत्र जप सकते हैं। हाँ जी। और गुरुजी मेरे छोटा बेटा है, बड़ा तो भगवान के धाम को चला गया, उसको आशीर्वाद देना, तो उसको सद्बुद्धि, राहु केतु सब उसके सिर पे भारी है, तो होगा। बिहारी जी की कृपा भारी होगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी जी बोलो बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से आए हैं। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा लोग कहते, कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग नहीं बजाते। तो क्या हमें शंख बजा के पूजा करना चाहिए लड़की लोगों को? तो आपका मन बजाने का है शंख? जी जी, बहुत ज्यादा बजाने का मन करता है, बजाती भी हूँ। फिर एक सवाल था, होगा कि नहीं होगा बोल के पूछना था। ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना, वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है? जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन? तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? इसलिए नहीं बजाती। इसीलिए? हाँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं उड़ीसा से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। बताओ। मैं आपका भागवत रोज देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी मेरी एक बात है, बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है। कितने बड़े हैं बच्चे? शादी के लायक हो गए, फिर भी कितने? 5 साल 10 साल 33 34 हो गए बच्चे। 34 हो गए? हाँ। तो शादी काहे नहीं हो रही है? क्या पता। तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया, लड़कियां बची नहीं, कम हो आप गई। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गए। क्या करे, हो ही नहीं रही, लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं। क्या करें गुरुजी, आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत चेष्टा कर लिए, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बता तो रहे हैं, लड़कियों की कमी हो गई। अब आप आशीर्वाद दीजिए जैसे हो। लड़कियों को भ्रूण हत्या के तहत पेट में ही मार दिया जाता है, तो अब कैसे लड़कियां मिलेंगी छोरों के लिए? तो क्या उपाय करें अब? अब क्या? हाँ। अब देखो कहीं मिल जाए। ठीक है, राधे तो राधे। आपके यहाँ लड़कियां हैं ही नहीं? नहीं।